हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ है, जिसमें हम देखेंगे क्या क्या गलतियां हैं और किस प्रकार लिखा जाता है कॉपी को कि आपका एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम में ना कटे। सेम इसी प्रकार बोर्ड एग्जाम में किया जाएगा, जो कि स्कूल पे मैंने कराया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ऐसे यहाँ पे नाम दिया है तो नाम को लिख देना है। फिर आपको यहाँ पे रोल नंबर दिया है, रोल नंबर को इस प्रकार लिख देना है। देखिए, न्यू कॉपी में जो आया है उसमें शब्दों में भी लिखना रहेगा। फिर आपके यहाँ पे प्राप्तांक यानी जो आएगा उसका मार्क्स लिखना रहेगा और क्लास 10th पूरा लिख देना। विभाग व डिवीजन लिखा नहीं हुआ है, हिंदी सब्जेक्ट लिख देना है। पूर्णांक 70 यानी 30 मार्क्स हमें मिलता है। और आप अपने डेट को भी लिख देना, कितने तारीख को एग्जाम हुआ है। उसके बाद कमरा संख्या डाल देना और ये टीचर का सिग्नेचर है, जो कि मैंने किया है। सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय में इस प्रकार पूरे क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं, या पूरा गलत हो जाता है। आपको केवल खंड संख्या डालकर आंसर को ऐसे बारी बारी से लिख देना है। अब आंसर को तो सही करना पड़ेगा, लेकिन ये समय बर्बादी है कि एक बार क्वेश्चन को पढ़ो फिर आंसर को पढ़ो, जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और बच्चे का भी लिखा हुआ समय बर्बाद होता है। तो ऐसा लिखना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। अब देखिए, यहाँ पर भी पूरा क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आंसर केवल लिखकर आप कॉपी में नंबर पा सकते हैं अच्छे से। बस कॉपी में आप गलती मत करना कि हर प्रश्न के नीचे आंसर लिखना। आप केवल प्रश्न संख्या डालकर आंसर को डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि अगर जो आप ऐसा करते हैं तो एग्जामिनर को भी कॉपी चेक करने में समय लगेगा और उसका भी समय बर्बाद होगा और आपका भी समय एग्जाम में बर्बाद होगा, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो ध्यानपूर्वक और केवल आंसर को लिखें। एक काम इसने अच्छा की कि यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं लिखा है। अगर जो यहाँ से लिखता तो हम लोग जल्दी जल्दी में, काफ़ी जब ज़्यादा रहता है, लाखों कापियाँ चेक करनी रहती है, तो इतना ध्यान से कोई नहीं देखता है, जिससे आपका आंसर गड़बड़ हो सकता था। अब इसने दूसरे लाइन से लिखा है। देखिए, जिस प्रकार आप एक कॉपी में खंड संख्या इसने ऊपर डाल दिया है, जिसके बहुत अच्छा है, इससे एग्जामिनर को पहचानने में भी आसानी होगी। उसके बाद में उसका लिख दिया, फिर प्रश्नोत्तर संख्या अच्छे से डाल दिया है, जो कोई भी एग्जामिनर चेक करेगा उसके लिए अच्छी होगी। संकेत या किस टॉपिक से है इसका, उसके बाद में आंसर को लिखा है। देखिए, अनुवाद भी किया है। इस प्रकार 3 क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि 2 मार्क्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है, पद्यांश का उत्तर दीजिए। इसमें भी इसने खंड संख्या अच्छे से डाल रखा है, इसी प्रकार आपको भी डालना है। उसके बाद में ये भी इसने सही डाला है, जिससे आपका इसका 2 नंबर यहाँ पर हो जाता है। अनुवाद में 2 नंबर इसका हो जाता है। देखिए, कापियाँ एग्जामिनर चेक करता है, लेकिन वही है, यहाँ पर इसको प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आंसर केवल लिखना था, लेकिन अब प्रश्न को लिख दिया है। तो फिर क्वेश्चन संख्या 3 आ गया, जिसमें संकेत राजसी है। ये भी इसने बहुत सही लिखा, इसी प्रकार आपको भी कॉपी में लिख देना है। उसके बाद प्रसंग, इसने क्वेश्चन संख्या नीचे डाला है, देखो, और वो भी इसके से कर दिया, जिससे कि हाईलाइट हो सके और कोई भी एग्जामिनर देख सके। इसी प्रकार आपको भी करना है। अगर जो कहीं पर देखिए नहीं आ रहा है तो इस प्रकार आपको इसने चरित्र चित्रण किया है, जिसमें कि शक्तिवादिता, कुशलता, राष्ट्रवादी, धर्मों का सम्मान, सम्मान एवं पद, जिसमें गांधी जी के राष्ट्र को करते हुए एग्जामिनर ने आज़ादी के समय कठिनाइयाँ झेली। पूरे 7 मार्क्स कन्फर्म। अब जीवन परिचय यहाँ से शुरू होता है। देखिए, जीवन परिचय इसने एक चीज़ बहुत अच्छा किया है कि इसके से नीचे हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि देखने में एग्जामिनर को आसानी हो। उसके बाद जीवन परिचय का पूरा जीवन परिचय यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। इसने ब्लैक पेन से मेन जगह को हाईलाइट किया है। देखिए किस प्रकार अच्छे से, जो कि बस्ती जिले के चंद्रबली माता पिता, एग्जामिनर यही सब देखता है, क्योंकि उसके पास लाखों कापियाँ रहती है और वह आपके हर कॉपी का ध्यान में देकर नहीं दे सकता। मृत्यु अच्छे से लिखा हुआ है, बस इतना उसने लिख दिया, 5 नंबर उसका कन्फर्म हो गया। अब हिंदी साहित्य में स्थान इनका, ये भी लगभग लमसम सही है।
निबंध रचनाएं, महाकवि सूरदास, रोकनकता, सिही, महात्मा महाप्रभु वल्लभाचार्य, मृत्यु, साहित्य में स्थान, 5 नंबर इससे पक्का हो गया। तीन मार्च ये हो गया कंफर्म। इसने इसमें केवल देखिए प्रश्न उत्तर संख्या डाल के केवल आंसर को लिखा है जो आता था वो, इसने 2 नंबर इसमें पा लिया, 2 2 4। उसके बाद में जल है तो कल है प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना में जल का महत्व जो कि 5 नंबर इसका कंफर्म हो गया। अब इस प्रकार आपको काफ़ी लिखना है। इसने टोटल मैं आपको बता दे रहा हूँ, अब इसके राइटिंग में इसका सब कुछ सही है, इसलिए 70 में 65 नंबर इसका फिक्स हो गया। 65 इसलिए क्योंकि इसकी हैंडराइटिंग उतनी भी सही नहीं है और इसने बहुत से समय ऐसे बर्बाद किए हैं, तो 1-2 क्वेश्चन इसका गलत भी है जैसे ये सब। तो आपको भी इसी प्रकार लिखना है एग्जाम में।